दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम है और साथ ही एक बेहतरीन रैपर इंजीनियर भी है और एक समझदार पॉलिटिशियन भी है। और इनके चार्मिंग स्टाइल की तो दोस्तों लड़कियां दीवानी ही नहीं बल्कि पूरी तरह से पागल है। और ये सिर्फ साधारण से इंसान नहीं है बल्कि भैया टैलेंट और खूबसूरती का खजाना है। अगर आप इस शख्स के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इस लाजवाब बेहतरीन और टैलेंटेड शख्स का नाम है दोस्तों बालेंद्र शाह। वैसे इन्हें इस नाम से बहुत ही कम बुलाया जाता है और इसीलिए लोग इन्हें प्यार से बलेन शाह भी कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बलेन शाह ने हाल ही के दिनों में एक फैसला लिया है जिसे जानने के बाद बहुत से लोग हक्का बक्का रह गए हैं और इनके इस फैसले से बहुत से लोग खुश भी हैं तो दोस्तों बहुत से लोग दुखी भी हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि बलेन शाह ने आखिर कौन सा बड़ा कदम उठाया है और ये सही भी है या हमारे लिए नुकसानदायक है? तो चलिए इस फैसले पर नजर डालते हैं। बलेन शाह ने दोस्तों नेपाल में लोकल चुनाव मेयर के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा था और साथ ही इन्हें बहुत ही भारी मत से चुनाव जीतने का मौका भी मिला और इन्हें काठमांडू के मेयर के रूप में चुना गया। वैसे दोस्तों आप लोगों को बॉलीवुड की नायक फिल्म तो याद ही होगी जिसमें अनिल कपूर बिना किसी दल या पार्टी के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक इसी तरह बलेन शाह ने भी दोस्तों बिना किसी दल के इस मेयर के चुनाव को लड़ा और इतना ही नहीं अकेले दम पर इसे जीत कर भी दिखाया और इस इलेक्शन के लिए भी एक सिनेरियो बना। और इस चुनाव में किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी का योगदान नहीं था और न ही दोस्तों बलेन शाह को किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ी। इन्हें सिर्फ लोग पसंद ही नहीं करते बल्कि इनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों लोगों के इसी प्यार और सम्मान को देखते हुए बलेन शाह ने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और लोगों की भलाई के लिए इस कदम को उठाया। और जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स के मैदान में इनके सामने केशव स्थापित और सृजना सिंह जैसी बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां थी, लेकिन बलेन शाह ने दोस्तों सबको पीछे छोड़ दिया और छड़ी चुनाव चिन्ह के साथ मेयर की कुर्सी को अपने नाम कर लिया। इस पॉलिटिक्स के मैदान में दोस्तों ऐसे ही ये नहीं उतरे हैं बल्कि इनके पास कुछ खास सपने हैं जो ये लोगों के लिए पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इनके इन सपनों को जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि बलेन शाह कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले एक लाइक तो बनता है। बलेन शाह दोस्तों एक नेपाली रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक अच्छे पॉलिटिशियन है। बलेन शाह का जन्म 27 अप्रैल सन 1990 को नरदेवी काठमांडू में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों राम नारायण है और ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और इनकी मां ध्रुवा देवी शाह एक हाउसवाइफ थी। लेकिन दोस्तों इन लोगों को महोत्तरी से काठमांडू जाना पड़ा था क्योंकि इनके पिता की पोस्टिंग नरदेवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हो गई थी। बलेन शाह ने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई वीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। ये पढ़ाई में दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और इन्हें पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद था। फिर इन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री विश्वेश्वराया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ली जो कर्नाटक में स्थित है। शाह को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक तो था ही, लेकिन उन्हें एक और चीज में बहुत दिलचस्पी थी और वो था म्यूजिक। उन्हें दोस्तों पोएम्स लिखना, संगीत लिखना और गाना बहुत ही पसंद था। जब बलेन शाह 9th क्लास में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जो बहुत ही फेमस भी हुई। इस कविता का नाम था दोस्तों सड़क बालक। इस कहानी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और आज तक इसका असर लोगों के दिलों में से नहीं गया है। और फिर इसके बाद इन्होंने रैप गाना शुरू कर दिया और इन रैप्स और गानों को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही दोस्तों इन्होंने रॉबर्ट्स रैपर कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया था और ये रॉबर्ट्स सीजन 2 के विजेता भी रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके मैरिड लाइफ के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। बलेन शाह दोस्तों शादीशुदा है और इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी भी है जिसका नाम है सबीना काफले। ये एक राइटर है और इसके साथ साथ ये टेक रिटेलर फर्म बिजनेस की भी हेड है और इन दोनों का वैवाहिक जीवन भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुशहाल है और इन दोनों की जोड़ी को दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि बलेन शाह 61,767 वोटों से जीते हैं और इस जीत का मतलब है कि अब दुनिया में काफी बेहतर सुधार होगा और इनका मकसद मेयर की कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाना या सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है। और अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई पर गौर नहीं किया जाता है, इसलिए ये देशों में लोगों को शिक्षा भी देंगे। इनका कहना है कि हमें देश में स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही बच्चों को भी स्पोर्ट्स में डालना चाहिए जिससे बचपन दूसरी गलत आदतों या रास्तों पर जाने के बजाय एक अच्छा करियर ढूंढ सके। बलेन शाह का कहना है कि काठमांडू की इमारतों पर भी ध्यान देना चाहिए और इनकी मरम्मत भी कराई जानी चाहिए जिससे से ज्यादा लोग इनके बारे में पढ़ें और देखने आए। साथ ही दोस्तों इनका एम है कॉल सेंटर्स की भी अच्छी तरीके से सर्विस करनी चाहिए जिससे किसी भी समय किसी भी इमरजेंसी हो जाने पर तुरंत ये मदद के लिए अलर्ट रहें और एम्बुलेंस की सेवा भी तुरंत ही मौजूद हो। बलेन शाह का कहना है कि मेट्रो ट्रेन के सुधार के बारे में अभी तक सिर्फ बातें ही की जा रही थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से सुधारा जाएगा और साथ ही हेल्थ केयर के हर डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी सुविधा भी दी जाएगी। अब बलेन शाह के पॉलिटिक्स में आने से बहुत से लोगों ने चैन की सांस ले ली है और लोगों को उम्मीद है कि बलेन शाह के आने से नए नए तरीके भी जल्द ही आएंगे
क्योंकि बुलंद शाह लोगों के हित और भलाई के बारे में बहुत सोचते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बुलंद शाह के पॉलिटिक्स में आने से लोगों को फायदा होगा और क्या जो इन्होंने वादे किए हैं वो इन्हें पूरा कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।